हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज वाली वीडियो में आपको नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स के, उनको मैं यहाँ पे फ्रैक्शंस फॉर्म में कन्वर्ट करना बताऊँगी कैसे करते हैं। तो उसके दो मेथड बताऊँगी। एक तो हमारा नॉर्मल मेथड जो होता है, जो स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं एग्ज़ाम्स में, और एक शॉर्टकट मेथड की हेल्प से हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि डिसाइड करेंगे कि हमने जो वो क्वेश्चन जो सॉल्व किया है उसका आंसर हमारा सही है कि नहीं है। बाकी आपको जो एग्ज़ाम में करना है वो हमारे जो स्टेप बाय स्टेप जो हमारा नॉर्मल मेथड होता है उससे करना है। ओके, तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपके पास। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P and Q इज़ इंटीजर्स एंड Q नॉट इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सॉल्व किए हैं, उनको क्या करना है P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। और P और Q क्या नहीं होनी चाहिए, इंटीजर्स एंड Q नॉट इज इक्वल। सीधी बात है, यहाँ पे जो आपको नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग नंबर्स दिखाई दे रहे हैं उनको आपको फ्रैक्शंस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो क्या तरीका है यहाँ पे फ्रैक्शंस फॉर्म में कन्वर्ट करने का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है 0.6 के ऊपर बार। इसका क्या मतलब हुआ, ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग नंबर्स है, यानी 6 जो है वो बार बार आ रहा है और ख़त्म नहीं हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, 6 क्या है, रिपीट हो रहा है। ओके, और 6 के ऊपर बार का मतलब यही हुआ। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो हमारे पास ये नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दे रहा है उसको हम x के इक्वल लिखते हैं। ओके, सबसे पहला काम ही हमारा यही है, जब हम किसी भी नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उस एक्सपेंशन को हम क्या करते हैं, x के इक्वल में लेते हैं। सबसे पहले x के इक्वल लिया, लेट माना x इज इक्वल्स टू ये हमारा वैल्यू, तो इसमें हमारा क्या आ गया 0.666 एंड सो ऑन। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट है। फिर सेकेंड दूसरा काम क्या है, उसी इक्वेशन को यानी जिस x के इक्वल जो माना है हमने उसी को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों। क्यों करते हैं वो आगे आपको प्रोसेस से पता चल जाएगा। ठीक है, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई विथ 10 बोथ साइड। ओके, यहाँ पे आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे यहाँ पे एक डिजिट के ऊपर बार है, यानी कि आप एक डिजिट को बार बार आप रिपीट कर रहे हो तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। बट ये प्रोसेस थोड़ा सा बार बार सब जगह लागू नहीं होता, इसीलिए मैं यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली ये बताती हूँ, सबसे पहले आप 10 से मल्टीप्लाई। इस तरीके से सॉल्व करने का हमारा पर्पस क्या है, 10 से मल्टीप्लाई करें या 100 से मल्टीप्लाई करें या 1000 से मल्टीप्लाई करें, तो उसका हमारे पास एक ही पर्पस होता है, यानी एक ही टारगेट होना चाहिए हमारे पास कि हम जब 10 से मल्टीप्लाई करें तो देखते हैं हमारे पास यहाँ पे डेसिमल के बाद वाला जो डिजिट है हमें, यानी कि डेसिमल के बाद वाले नंबर्स, यानी ये पार्ट किसी भी पहले वाले पार्ट के इक्वल आ जाना चाहिए। तब तक हम क्या करते हैं, उसको 10 फिर 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ये वाला पार्ट हमारे पास पहले वाले पार्ट के इक्वल है। देन हम यहाँ इस वाले पार्ट की जगह x की वैल्यू पुट करते हैं, इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करता। अगर 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी हमारे पास ये वाला पार्ट किसी भी इक्वेशन के पार्ट के इक्वल नहीं आता तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करते। तो हमारा टारगेट क्या होता है इसमें, हमारा टारगेट ये होता है किसी भी तरीके से डेसिमल वाला जो डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट होता है डेसिमल एक्सपेंशन, वो किसी इक्वेशन के इक्वल होना चाहिए। तो हम उसके बाद जगह से हम वहाँ पे उसकी वैल्यू हम वहाँ पे लिखकर हम उसको आगे सॉल्व कर सकें। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको 10 से फिर 100 से फिर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, स्टेप है 10 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। पहले हमारे पास x था, जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमने 10x मिला एंड इक्वल का साइन। फिर उसके बाद मैंने राइट हैंड साइड में भी 10 से मल्टीप्लाई किया। ओके, अब ये आ गया 10x इक्वल। जब 10 को मैंने इस पूरे डिजिट से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आएगा, देखो यहाँ पे पॉइंट हमारा यहाँ पे है ना डेसिमल। अब 10 से हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी डिजिट क्या हो रहा है, देखो हमारे पास 0.666, ये तो बहुत कम नंबर है। जब हम 10 गुना कर रहे हैं इसका मतलब ये नंबर बढ़ जाएगा। नंबर बढ़ने का मतलब ये पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। नहीं, ये क्या हो जाएगा, 6 जो है 10 हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई होके यह जाएगा हमारे 6.666। तो 6.666
है ना। 6 तो हम कितने भी लिख सकते हैं। ओके, 6.66 के बाद हम यहाँ देखते हैं 10x, यहाँ एज इट इज़ रह ले तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल का साइन। अब इस पूरे को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे आपके पास आ जाएगा 2.3, इसका मतलब ये हुआ ना 2 में आपने 0.3 ऐड किया है, तभी तो ये अपना क्या आया 2.3 आया। वैसे ही मैं इसमें 6 पॉइंट, इस पॉइंट के पहले 0 है तो उसकी कोई वैल्यू तो है नहीं। 6.666 को कैसे लिख सकते हो, 6 और प्लस में क्या लिख सकते हो, पॉइंट है तो पॉइंट से पहले आप 0 लिख सकते हो, है ना। और इसके बाद हमारे पास क्या आ गया 66666 आप लिख लिया, है ना। इसको मैंने क्या लिख दिया 6 प्लस 0.66 में लिख लिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 0.666 की, क्या है 0.66 की। इक्वेशन फर्स्ट को देखो, यहाँ पे x है हमारा, हमने जो माना था 0.666, वो हम क्या करेंगे इसकी जगह पुट कर देंगे, इससे इक्वेशन और सॉल्व हो जाए। हमने क्या किया, इस पूरी की जगह हमने x पुट कर दिए। x पुट करने के बाद अब हमारे पास क्या है 10x, और x को मैं क्या कर रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड लेके आ रही हूँ, तो ये आ जाएगा -x, प्लस का x था तो ये माइनस का x, 6 एज इट इज़। तो 10x से x सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 9x और 6 हमारा एज इट इज़। अब क्या है x इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आया, ये 9 यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा 6/9, देन x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2/3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास इस x की जगह हम क्या करेंगे 2/3, यानी 2/3 जो है वो किसके इक्वल है 0.666 के इक्वल है, और ये हमारा क्या है p/q के फॉर्म में है, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। सबसे पहले वाला स्टेप क्या है, सबसे पहले उसको x मानेंगे, फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि इसके पहले वाले इक्वेशंस के इक्वल बनाते हैं, ठीक है। उससे इक्वल बनाने के बाद हम उस x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं सॉल्व करने के बाद। तो ये तो हमारा क्या है नॉर्मल मेथड है। अब इसी क्वेश्चंस को मैं शॉर्टकट मेथड से बताती हूँ। शॉर्टकट मेथड क्या कहता है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या था 0.6 बार, तो इसको इक्वल मानो। आपके पास जो भी नंबर दिया है, यानी यहाँ पे टोटल जो प्रॉपर नंबर है वो हमें 6 दिखाई दे रहा है, तो आप 6 लिखो। अगर यहाँ पे 2 दिखाई देता तो 2, 10 दिखाई देता तो 10, है ना, या 5 तो 5, 6 दिखाई दे रहा है तो 6 लिखो। उसके बाद माइनस का साइन लगाओ और 0 लिखो। 0 यहाँ पे 0 इसलिए आया है, अगर इससे पहले वाले जैसे 6 के पहले कोई डिजिट लिखी होती तो हम वहाँ पे क्या लिखते, वो डिजिट लिखते, अगर उसके ऊपर कोई बार ना लिखा होता, ठीक है। जैसे आप मान लो अगर 0.6 और उससे पहले वाले नंबर है 1 और उसके ऊपर बार ना होकर 6 के ऊपर ओनली बार है, तो हम इसको कैसे लिख सकते, पूरा प्रॉपर नंबर लिखो और माइनस का साइन लिखो और जिस पे ऊपर बार ना हो उस वो डिजिट लिखो, ओके। और अपॉन में देखो यहाँ पे मैंने 9 लिखा है, 9 जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने ही 9 लिखो। यहाँ पे 1 डिजिट के ऊपर बार है तो हमने 9 लिखा, यहाँ पे भी 1 डिजिट के ऊपर 9 है तो यहाँ पे बार है तो हमने यहाँ 9 लिखा। फिर उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे हमें 1 है, 1 के ऊपर कोई भी बार नहीं है तो उतना ही हमारे पास 0 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कोई भी नंबर ना नहीं था इसीलिए यहाँ पे कोई 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो 6/9 आ गया और उसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/3, जो कि इस x के इक्वल के बराबर है। यानी शॉर्टकट मेथड से हमने ये ऐसे सॉल्व किया और हमारा नॉर्मल मेथड से हमने इस तरीके से सॉल्व किया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0.47 और उसके ऊपर पार है, ओके। तो पहला हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप है हम इस पूरे क्वेश्चंस यानी रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स को x के इक्वल लिखेंगे, ठीक है। x के इक्वल लिखा और यहाँ पे देखते हैं किसके ऊपर बार है, 7 के ऊपर बार है, यानी 7 बार बार रिपीट हो रहा है ना। तो x इज इक्वल्स टू हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर इसको हम क्या कहते हैं डिस्क्राइब करना चाहें तो 4 7 7 7 7 यानी 7 रिपीट हो रहा है, ऐसे हमने लिख दिया और इसका इक्वेशन फर्स्ट बना लिया। अब सेकंड स्टेप क्या करना है, हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 1 डिजिट के ऊपर बार है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं पहले। तो 10 से दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, क्योंकि इक्वल बनाना है ना, इक्विवेलेंट है हमारा ये
इक्वेशन, तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 10x, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू ये हमारा डिजिट है जो हमने एज इट इज़ उतार दिया। अब ये तो 10x ही रहेगा इक्वल, वही अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिजिट बढ़ जाएगी, यानी ये पॉइंट हमारा क्या होगा, राइट हैंड साइड शिफ्ट होकर 4 पॉइंट आ जाएगा, यानी 4 पॉइंट, बाकी डिजिट हमारा एज इट इज़ हमने उतार दिया है ना। उसके बाद हमें देखना है कि अब हमारा क्या प्रोसेस होता है कि हम देखते हैं यहाँ पे कि इस इक्वेशन में हमें ये पहले वाली इक्वेशन जो है वो ऑब्ज़र्व करनी है। इस इक्वेशन और इक्वेशन इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो हमें मिल रहा था क्या, यहाँ पे देखो 4777 है ना, बट यहाँ पे क्या है 4.7777 है। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में हम कुछ भी ऐसा इक्वल नहीं कर सकते। तो अब हमारा दूसरा स्टेप क्या करना है, हमें वापस से 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा है अगेन मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। ओके, तो मैंने क्या किया, 10 से वापस से मल्टीप्लाई किया, तो 10x से मल्टीप्लाई करेंगे 10 को तो वो हो जाएगा 100x। ओके, और उसके बाद वापस से इस पूरे डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 इंटू ये पूरा का पूरा डिजिट हमारा ये आ गया। उसके बाद यही प्रोसेस कि ये जो पॉइंट है हमारा 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद वापस से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा पर 4 7 है ना, 4 और 7 के बीच में था तो ये 7 के बाद आ जाएगा एंड 7 7 रिपीट होता रहेगा, ये आ जाएगा हमारा 100x। ओके, अब देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि हमारे पास ये जो इक्वेशन सेकंड थी है ना, और ये हमारे पास है इक्वेशन मान लो थर्ड है आपके पास, तो इक्वेशन सेकंड और थर्ड को हम क्या कर सकते हैं, कुछ हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखो मैंने 47.77 को 43 लिख दिया, ओके, एंड 4 ऐड कर दिया। ठीक है, 43 प्लस 4.777 जो कि किसके इक्वल है, इसी के इक्वल है ना। 43 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 47 एंड बाकी के 4.77 ऐसे लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि हमारे पास इस 4.777 की वैल्यू है और वो हमारे पास क्या है, इक्वेशन फर्स्ट देखो, इक्वेशन सेकंड देखो, इक्वेशन सेकंड में इसकी वैल्यू क्या है, 4.777 की वैल्यू ये है हमारे पास 10x है ना। तो यानी इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 10x लिख सकती हूँ है ना। तो 43 प्लस 10x बाय द इक्वेशन सेकंड, मैंने इक्वेशन सेकंड भी लिखा है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इस 10x को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, यानी x को हमने साथ साथ लिख दिया। सोल्व करेंगे तो 100x माइनस 10x इज इक्वल्स टू 90x एंड 43। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 43/90। देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये आ गया फ्रैक्शन फॉर्म में 43/90। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहले वाले क्वेश्चन में तो हमने सिर्फ 1 डिजिट यानी 10 से ही मल्टीप्लाई किया था, और यहाँ पे हमने 100 से मल्टीप्लाई कर लिया है ना। 10 इंटू 10 दो बार मल्टीप्लाई करने पर मतलब 100 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया, क्योंकि जब हमारे पास वो टारगेट क्या रहा कि हम किसी भी ऐसे डिजिट को देखते हैं कि हमारे पास उसका डेसिमल एक्सपेंशन किसी के इक्वल हो, तो हम उसकी जगह वो वैल्यू पुट कर दें और हमारा सॉल्यूशन इजी हो जाए है ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले 10 से मल्टीप्लाई करके देखा हमने, जब 10 से मल्टीप्लाई करके देखा तो हमारी कोई बात नहीं बनी। यहाँ पे देखते हैं कि 10 से मल्टीप्लाई करने के तो 4.77 है, जो कि इक्वेशन फर्स्ट में इसके डेसिमल पार्ट के इक्वल नहीं है, कि यहाँ पे डेसिमल पार्ट हमारा 4 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे 7 से स्टार्ट हो रहा है। यानी हम यहाँ पे कुछ किसी भी तरीके से इसको हम हेल्प से यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकते, इसीलिए हमने क्या किया, वापस से 10 से मल्टीप्लाई करके देखा। जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 47.77 है ना। देन ये 47.77 को हमने क्या किया, एक प्रॉपर और एक डेसिमल पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर लिया, 47 को 43 एन प्लस एन, बाद में सब हमारे पास क्या पार्ट बचा, 4.77। अब इसमें हम देखते हैं ये 4.77 जो है इक्वेशन सेकंड में हमें पता चला ये 10x के इक्वल है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 10x पुट कर दिया, तो वो हमारे पास आ गया। इसके बाद हमने इसको इजीली सॉल्व कर लिया। तो हमारा एम ही वही रहता है कि हम किसी भी तरीके से, यानी टारगेट हमारा ऐसे रहेगा कि फ्रैक्शंस पार्ट जो हो वो किसी इक्वेशन के इक्वल हो जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने शॉर्टकट मेथड भी लिया है। शॉर्टकट मेथड से आप x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यानी उस नॉन टर्मिनेट बिटिंग डेसिमल्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पे 0.47 के ऊपर बार है,
ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रॉपर वो नंबर लिख लेते हैं, चाहे वो पॉइंट के पहले हो या पॉइंट के बाद वाले, प्रॉपर सारे नंबर लिख लेते हैं। यहाँ पे 47 ही दिखाई दे रहा है नंबर, तो 47 लिख दो। ओके, फिर माइनस का साइन। आपको यहाँ पे किस डिजिट के ऊपर बार नहीं दिखाई दे रहा उससे ही सब्ट्रैक्ट करना है, चाहे वो पॉइंट के पहले हो या पॉइंट के बाद हो। अगर किसी डिजिट के ऊपर बार नहीं है उसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करो। फिर डिवाइड में 9 कितने टाइम आएगा, एक टाइम, क्योंकि एक डिजिट के ऊपर बार है तो उतने ही 9 आएंगे। ओके, अगर एक डिजिट के ऊपर बार है तो 1 9, 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 9, 3 डिजिट के ऊपर बार है तो 3 9। ठीक है। अब 0 कितने टाइम्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं 0 कौन से नंबर्स हो जो नॉन रिपीटिंग होते हैं, उतने नंबर्स के यहाँ पे 0 आएंगे। अगर यहाँ पे 4 4 7 बार होता तो हम यहाँ पे 00 लगाते। ठीक है। यहाँ पे पॉइंट के बाद की बात कर रही हूँ, जिसके ऊपर बार नहीं हो, वही उतने ही हमारे पास क्या आएंगे, 0, क्योंकि 4 के ऊपर बार नहीं है यानी एक डिजिट है तो उतने ही 0 आ जाएंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। 47 के से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 43/90। ये देखो x की वैल्यूज़ के इक्वल आ गई ना। तो शॉर्टकट मेथड है जिससे आप किसी भी क्वेश्चन का आप क्या कर सकते हो, उसको देख सकते हो, आंसर को क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि सही है कि नहीं है ना। अब जैसे एक क्वेश्चन ले लिया मैंने 2.8 के ऊपर बार, उसको मैं शॉर्टकट मेथड से समझाती हूँ कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, प्रॉपर नंबर लिखते हैं, उसके बाद सब्ट्रैक्ट क्या उनसे नंबर्स को करते हैं जिनके ऊपर बार नहीं हो, यानी 2 के ऊपर बार नहीं है तो 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। डिवाइड में क्या लिखते हैं, जिसके इतने ऊपर बार है उतने डिजिट का 9 लिख देते हैं, यानी एक डिजिट के ऊपर बार तो 1 9। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 0 लगाना है या नहीं लगाना। 0 यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पॉइंट के बाद की वैल्यू है ना, जो कि रिपीट नहीं हो रही, वो हमें देखनी है। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद ऐसा कोई भी डिजिट नहीं है जो जिसके ऊपर बार ना हो, इसीलिए यहाँ पे इतना ही रिजल्ट आएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 26/9। ऐसे हम इसका वैल्यू निकालते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो यहाँ पे 0.001 बार, यानी 3 डिजिट है, 3 डिजिट का अब हमें बार लगाना है। इसका मतलब वो 3 डिजिट बार बार रिपीट हो रही हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या कहते हैं, हम इसको x के इक्वल लेते हैं, x के इक्वल लिया। उसके बाद स्टेप क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, उसको डिस्क्राइब मतलब यहाँ पे एक्सपेंशन कर देते हैं। यहाँ पे 0.010101 यानी ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, और इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड थर्ड स्टेप क्या है कि हम उसकी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो मैंने यहाँ पर 1000 से ही मल्टीप्लाई कर, फिर 100 से, फिर 1000 से मल्टीप्लाई करना होता था। तो देखो यहाँ पे 3 डिजिट के ऊपर बार है तो हम डायरेक्ट 1000 के ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं, अगर मैं इन्हें यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया होता तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट सिर्फ यहाँ पे आता है ना, और पॉइंट यहाँ आने का मतलब कोई डिजिट यहाँ पे है ही नहीं, 0 कोई वैल्यू नहीं है। फिर उसके बाद इस पॉइंट को अगर मैंने यहाँ शिफ्ट करना होता तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करती तो भी हमारा 0 0 आता और उसके बाद वैल्यू कोई नहीं आती। अब मेरे को डायरेक्ट पता चल रहा है कि मैं अगर यहाँ पे 3 डिजिट के बाद अगर इस पॉइंट को शिफ्ट करूँ, इसका मतलब मैं उसको 1000 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे आ जाएगा। तो मैंने इस यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्टली। ठीक है, दोनों साइड जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 1000x इज इक्वल्स टू, इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा एज इट इज़, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ, पॉइंट यहाँ से क्या हो गया, यहाँ शिफ्ट हो गया 1 की तरफ, 3 डिजिट के बाद शिफ्ट हो गया है ना। तो ये आ गया 1.001 1001 001 रिपीट होता जाएगा। अब ये आया हमारे पास 1। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस, और बाकी के हमारे डिजिट है वो एज इट इज़ प्लस में आ जाएंगे 0, क्योंकि 1 तो ऐड हो गया, ऐड होने के बाद एज इट इज़ यही नंबर आएगा। तो 1 + 001 001, तो 00001 001 ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। अब ये ऑब्ज़र्व करो, ये जो है वो हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, ये हमें दिखाई दे रहा है इक्वेशन फर्स्ट में, है ना। देखो 0.001 0001, कहने का मतलब जब तक ये हम कोई इक्वेशन से उस वैल्यू को पुट ना कर दे तब तक हम उस डिजिट को 10 से 100 से मल्टीप्लाई करके देखते रहते हैं। तो यहाँ पे हमें मिल गया ना वैसे तो यहाँ पे x लिख दिया, यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट से हमने क्या किया, बाय द इक्वेशन फर्स्ट से हमने इसकी वैल्यू x पुट कर दी, है ना।
अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 1000x और ये x हमारा यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड और 1 हमारा एज इट इज़ रह जाएगा। ओके, तो 1000x से x को सब्ट्रैक्ट किया तो 999x इज इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू 1/999 आ गई। तो शॉर्टकट में समझाना चाहूँ तो शॉर्टकट कैसे लिखते हैं, 0.001 पे बार था। अब देखो यहाँ पे प्रॉपर नंबर हमें क्या दिखाई दे रहा है, 1 ही दिखाई दे रहा है, तो 1 लिखो, उसके बाद माइनस का साइन लगाओ और जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है उससे सब्ट्रैक्ट करो। हमें पता है यहाँ पे ऐसा कोई भी डिजिट नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं हो, तो हमने 0 किया। उसके बाद कितने डिजिट के ऊपर बार है उसमें डिवाइड करते हैं 9 से। 3 डिजिट के ऊपर बार है तो हमने 3 डिजिट्स के ऊपर क्या कर दिया, हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, 9 से 3 डिजिट के ऊपर था तो 3 डिजिट से माइन और 1 हमारे पास आ गया 999। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर शॉर्टकट से। तो ऐसे आप किसी भी डिजिट्स का जो कि नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग होते हैं उसका क्या कर सकते हो, फ्रैक्शन फॉर्म यहाँ पे निकाल सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 लिया है मैंने। यहाँ पे एक एग्जाम्पल एक्स्ट्रा लिया है, यहाँ पे 5.2 पे बार। इससे समझते हैं और अच्छे से। जैसे यहाँ पे अगर 5.2 पे बार है, इसका मतलब क्योंकि इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चंस लिए थे मैंने उसमें हमने पॉइंट से पहले कोई भी डिजिट नहीं ली है ना। यहाँ पे मैंने पॉइंट से पहले एक डिजिट ले ली। देन वही पहला स्टेप क्या है हमारा, लेट x इज इक्वल्स टू 5.2 बार। तो अब इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इज इक्वल्स टू 5.2 यानी 2 क्या है, रिपीट हो रहा है 2.222 यहाँ पे 0.222। ऐसे हमने क्या कर दिया यहाँ पे इसको डेसिमल एक्सपेंशन में ऐसे एज इट इज़ लिख दिया। एंड नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम क्या करते हैं यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे बोथ साइड हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। तो ये देखो यहाँ पे 10 इंटू 5.2222 एंड सो ऑन। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड हमारा 10x रहेगा और ये जो 5 पॉइंट है इसके बाद ये जो पॉइंट है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस 2 के बाद, यानी एक डिजिट के बाद क्या हो जाएगा, ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा और ये हमारा आ जाएगा 52.222 एंड सो ऑन, है ना। 10 से मल्टीप्लाई करने पर ये पॉइंट हमारा यहाँ पे डिजिट के बाद शिफ्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर इक्वेशन फर्स्ट को देखो और इक्वेशन ये हमारी जो सेकंड है उसको देखो। इक्वेशन फर्स्ट है हमारी कुछ ऐसे टाइप की, x इज इक्वल्स टू एक्स की जगह हम क्या लिख, इससे 5.2222 ऐसा नंबर्स हमें चाहिए। हमें कैसा नंबर चाहिए, ऐसा नंबर चाहिए 5.222। यहाँ पे ये हमारे पास क्या रहा है 52.222। तो मुझे यहाँ पे इस नंबर्स को ही ये इसमें कन्वर्ट करना। तो कैसे कन्वर्ट करूँगी, देखो यहाँ पे मैं अगर इसी के अंदर ये लिख दूँ तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x पुट कर देंगे, है ना। तो हमें यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 5.222 चाहिए। तो मैं इस 52 में अगर 5 सब्ट्रैक्ट करूँ, है ना, तो क्या आएगा हमारे पास 47, है ना, 47। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे 47 में 5 ऐड कर दिया और बाकी हमारे पास क्या है, ये 2222 तो है ही एज इट इज़। तो मैंने यहाँ पे 2222 ऐसे एज इट इज़ लिख दिया, क्योंकि 47 में 5 ऐड करेंगे तो 52 ही आने वाला है। और इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, इक्वेशन फर्स्ट में इस पूरे की जगह x पुट कर सकती हूँ। तो हो गया ना हमारा सॉल्यूशन, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे tan x इज इक्वल्स टू 47 एज इट इज़ और इस 5.222 की जगह यहाँ पे x पुट कर देंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट, है ना। इक्वेशन फर्स्ट से हमने ये यहाँ पे इसकी वैल्यू x लिख ली। अब देखो यहाँ पे क्या किया, tan x माइनस x इज इक्वल्स टू 47 और ये आया हमारे पास 9x इज इक्वल्स टू 47 और x इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया 47/9। ओके, तो ये आ गया हमारे पास इसका फ्रैक्शन फॉर्म, है ना। इसीलिए हम यहाँ पे क्या देखते आ रहे हैं, हम देखते आ रहे हैं कि हमें किसी ना किसी तरीके से स्टेप तो हमारा वही आ रहा है ना। स्टेप फर्स्ट में हमने क्या करना है, x से इक्वल करना है, फिर 10 से मल्टीप्लाई करना है और ऐसे किसी डिजिट को देखना है कि हमारी इक्वेशन की जगह हम उस वैल्यू की जगह हम कोई इक्वेशन से x की वैल्यू यहाँ पर लिख दें, x लिख सकें। देन अब क्या करते हैं, शॉर्टकट मेथड से लेते हैं, शॉर्टकट मेथड।
शॉर्टकट मेथड में हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास क्या था, 5.2 पे बार था, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे पूरे के पूरा नंबर लिख लेते हैं। प्रॉपर नंबर 52 है ना। यहाँ पे ये नहीं देखना कि किस पे बार है किस पे नहीं। फिर माइनस का साइन, माइनस के साइन के बाद हम क्या करते हैं, ऐसे डिजिट से सब्ट्रैक्ट करते हैं जिसके ऊपर कोई बार नहीं हो, क्योंकि 5 के ऊपर कोई बार नहीं है तो 5 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर अपॉन में क्या करते हैं, जितने के ऊपर बार है उतना ही हम 9 लगाते हैं, यानी एक डिजिट के ऊपर बार है तो यहाँ पे एक 9। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे हमें 0 लगाना है कि नहीं, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि अगर किसी भी डिजिट के ऊपर कोई बार नहीं है तो उतने ही 0 आते हैं। पॉइंट के बाद की बात कर रही हूँ, पॉइंट से पहले की वैल्यू नहीं देखनी हमने, पॉइंट के बाद की बात कर रही हूँ। पॉइंट के बाद कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कोई भी 0 नहीं आएगा। अगर इसी के साथ अगर 2 होता या 3 होता, कोई डिजिट होती, तो हम यहाँ पे वो 0 लगाते, है ना। तो यहाँ पे कोई भी डिजिट नहीं है जिसके ऊपर हम, यहाँ है ही नहीं जिसके कोई डिजिट, तो हम यहाँ पे कोई भी 0 नहीं लगाएंगे, है ना। तो 52 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 47/9। यह हमारे पास आ गया इसका वैल्यू शॉर्टकट मेथड से। देन अब आपको समझ में आया होगा कि मैंने हर स्टेप में कैसे हम इसको स्टेप बाय स्टेप हम किसी भी नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग नंबर्स का फ्रैक्शन फॉर्म कर सकते हैं। ओके, देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के टॉपिक्स क्लियर कराऊंगी।